क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट फंक्शन का लास्ट फंक्शन, दैट इज कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो प्री डिटरमाइंड हम लोग स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि कैसे काम करना है, उसको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। एक्चुअल जो वर्क होता है, अगर उसमें कुछ डेविएशन आता है तो उस डेविएशन को चेक किया जाता है, उसको रेक्टिफाई किया जाता है। ये होता है कंट्रोलिंग इन सिंपल वर्ड। ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो स्कैर्स रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको कैसे फुली यूटिलाइज किया जा सके। ओके, सो ये कैसे होता है? जब प्लान होता है, प्लान को प्रॉपरली हम लोग फ्रेम कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्क को फाइनलाइज कर लेते हैं, लेकिन प्लानिंग का सक्सेस और फेल्यूर डिपेंड करता है किसके ऊपर? सक्सेस और फेल्यूर ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, लेकिन ये भी सोचने की बात है, कंट्रोलिंग कहाँ पे आता है? अगर प्लानिंग से लेके आपका ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग तक हर काम, हर फंक्शन प्रॉपरली हो तो कंट्रोलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन इन प्रैक्टिस क्या होता है, डेविएशन तो आता ही है। हर फंक्शन इतना एक्यूरेट नहीं होता है कि हम लोग कंट्रोलिंग का फंक्शन जो है वो हम लोग स्किप कर ले। कंट्रोलिंग हम लोग को करना होता है। कंट्रोलिंग कैसे होता है? जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको हम लोग को रेगुलाइज चेक करना होता है, कंपेयर करना होता है, जो कि स्टैंडर्ड होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंट्रोलिंग कैसे होता है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान्ड आउटपुट था 5000 यूनिट्स। आपने पहले से प्लान बना के रखा है कि हम लोग 1 मंथ में 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन एक्चुअल जब प्रोडक्शन हुआ तो हम लोग का आउटपुट कितना निकला? 4000 यूनिट्स। यहाँ पे डेविएशन कितना आया? डेविएशन मतलब डिफरेंसेस कितना आया? 1000 यूनिट्स का डिफरेंसेस आया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पास्ट का जो वर्क होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जो पास्ट में जो मिस्टेक हम लोगों ने कर लिया उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उस बेसिस में वो मिस्टेक क्यों हुआ, वो डेविएशन क्यों आया, उसको जज करके हम लोग फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर का प्लानिंग सेट कर सकते हैं, सो दैट हमारा वर्क में इतना डेविएशन स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में उतना डेविएशन ना आए। ओके, सो थोड़ा बहुत मीनिंग तो आप लोग का क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग समझते हैं कंट्रोलिंग कितने टाइप्स का है। कंट्रोलिंग 3 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ प्लानिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जो प्लानिंग होता है वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से कैसे डिवाइड होता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है जो कि टॉप लेवल डील करता है, आपका टैक्टिकल होता है प्लानिंग जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट डील करता है, एंड ऑपरेशनल प्लानिंग जिसको लोअर लेवल मैनेजमेंट डील करते हैं। एग्जैक्टली वैसे क्या होता है आपका कंट्रोलिंग में? स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग होता है जो कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को कंट्रोल करता है, उसको जज करता है, डे बाय डे वर्क को चेक करता है। नेक्स्ट क्या होता है? टैक्टिकल कंट्रोलिंग। टैक्टिकल कंट्रोलिंग कहाँ पे होता है? टैक्टिकल प्लानिंग को चेक करता है। जैसे टैक्टिकल प्लानिंग में क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होता है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है कहाँ पे? टैक्टिकल प्लानिंग में, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, डिपार्टमेंट वाइज। तो यहाँ पे क्या होता है, टैक्टिकल प्लानिंग को टैक्टिकल कंट्रोलिंग में चेक किया जाता है, डे टू डे वर्क को चेक किया जाता है। लास्ट क्या होता है? ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग को चेक कहाँ पे किया जाता है? ऑपरेशनल कंट्रोलिंग में, जो कि डे टू डे वर्क होता है उसको चेक किया जाता है कहाँ पे? ऑपरेशनल कंट्रोलिंग में। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। इसका मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और क्वालिटीज, उसका क्वालिटीज क्या क्या है अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वालिटीज क्या है? फर्स्ट फीचर कंट्रोलिंग का क्या होता है? कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड। जैसे कि हम लोग को पता है गोल ऑलरेडी सेट तो प्लानिंग में हो गया, लेकिन कंट्रोलिंग का जरूरी क्यों होता है? यहाँ पे डे टू डे वर्क को चेक किया जाता है, परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि एक्चुअल जो वर्क है वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ मैच है या फिर नहीं है। अगर कोई डेविएशन उसमें आता है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल क्विकली उसको क्या होता है, उसको चेक किया जाता है, सो दैट जो फ्यूचर का परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन का उसको हम लोग एनहांस कर सके, इंक्रीज कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब, ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग हर लेवल पे प्रेजेंट है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग में, स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग टॉप लेवल पे होता है, टैक्टिकल कंट्रोलिंग मिडिल लेवल पे होता है, एंड ऑपरेशनल कंट्रोलिंग होता है लोअर लेवल पे। इसलिए हर लेवल पे कंट्रोलिंग जरूरी होता है। हर लेवल का वर्क को, डे टू डे वर्क को चेक किया जाता है, स्टैंडर्ड के साथ मैच किया जाता है, सो दैट डेविएशन को समझ में आए और फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग बने और हम लोग का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो सकता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी।
ओके, कंट्रोलिंग एक वन टाइम जॉब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप कंट्रोलिंग कर लिए तो आपको फॉल्ट जहाँ पे समझ में आ गया तो हो गया, काम यहीं पे खत्म हो गया। काम आपके यहाँ पे खत्म नहीं होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग जो प्रोसेस होता है वो एवरीडे प्रोसेस होता है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हमेशा से उसको चेक किया जाता है, डेविएशन जहाँ निकला वहाँ पे रेक्टिफाई किया जाता है, फिर चेक किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता है उसके साथ चेक किया जाता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये तब तक चलता है जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है, तब तक ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब क्या है? कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद जैसे जैसे हम लोग डेविएशन मिलता है हम लोग फ्यूचर के लिए बेटर प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डेविएशन ही निकले, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बेटर परफॉर्मेंस हो। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली एक एग्जांपल लिया था कि प्लान्ड जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड था आपका 5000 यूनिट का था, लेकिन एक्चुअल जो वर्क आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन देखे तो वो 4000 निकला। उस जगह पे वहाँ पे तो डेविएशन आ गया 1000 का, लेकिन 5000 की जगह पे अगर 6000 का यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होता तो यहाँ पे तो परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोलिंग में हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अगर वो कारण समझ में आ जाए तो फ्यूचर के लिए हम लोग प्लान भी वैसे ही बना सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग है। हम लोग फ्यूचर का जो वे होता है, जो पाथ होता है, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं पास्ट का एक्सपीरियंसेस लेके एंड प्रेजेंटली हम लोग का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करके। ओके, लास्ट फीचर इज कंट्रोल इज रिलेटेड टू प्लानिंग। कंट्रोल प्लानिंग के साथ कैसे रिलेट होता है? प्लानिंग मैनेजरियल फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन होता है एंड कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता है। एग्जैक्टली लेकिन प्लानिंग एक बेस प्रोवाइड करता है किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए। अगर हम लोग के पास प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ना हो, प्री डिटरमाइंड गोल ना हो, तो हम लोग अपने एक्चुअल जो करंट परफॉर्मेंस है किसके साथ चेक करेंगे? अगर हम लोग चेक ही नहीं किए तो जैसे काम चल रहा है वैसे ही चलेगा, ग्रोथ तो होने का नहीं है। तो प्लानिंग क्या करता है? एक बेस प्रोवाइड करता है किसको? कंट्रोलिंग को। और एक बात है, प्लानिंग का सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है किसके ऊपर? कंट्रोलिंग के ऊपर। अगर कंट्रोलिंग प्रॉपर होता है, अगर डे टू डे जो एक्टिविटी है हम लोग अपना प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ चेक करते हैं, हम लोग अपना मिस्टेक्स को चेक कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग की गलती हो रहा है वो चेक हो रहा है, तो उसको हम लोग एज सुन एज पॉसिबल उसको चेक कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, सो दैट जो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो सकता है। तो ये क्या होता है? कंट्रोलिंग प्लानिंग के ऊपर डिपेंड होता है। मैनेजरियल फंक्शन का जितने भी सारे फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ा, जो 5 फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा, वो हर फंक्शन के साथ कोरिलेट होता है, कोऑर्डिनेट होता है। कोई भी फंक्शन आप बीच में से अलग नहीं कर सकते। हर फंक्शन स्टेप बाय स्टेप काम आता है, जरूरी होता है। इसीलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में भी एक बहुत ही जरूरी लिंक बैठता है। तो आज हम लोगों ने फिनिश किया फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्लास हम लोग आएंगे एक नया टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।